यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ एक महत्वपूर्ण विषय को, ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण जो नरक के बारे में और साथ ही वो महिमामय स्थान जो स्वर्ग कहलाता है। इससे पहले स्लाइड शो से मैं दिखाऊं और साथ ही प्रमाणों से भी समझाऊं, मैं आपके सामने बाइबल से एक विषय को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसको लूका उसके 16वें अध्याय के 19वें पद से हम देख सकते हैं। मैं इसको आपके लिए पढ़ूंगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक सुंदर घटना का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज के विषय में कई दृष्टांतों को बताया है। ये समझे, घटना और दृष्टांत में एक फर्क होता है। मैं समझाता हूँ। दृष्टांतों में आप किसी व्यक्ति के नाम को नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पे मत्ती उसके 13वें अध्याय में आप पाएंगे, यीशु मसीह बोने और काटने के दृष्टांत को बताते हैं। दृष्टांत यूं शुरू होता है, यहाँ बीज बोने वाले को देखें, वो आया और बीज बोने लगा। कुछ आकर के गिरे, कटीली झाड़ियों में जाकर के गिर गए, कुछ अच्छी भूमि में, और जिससे कि लोग अच्छे से इस बात को समझ जाएं। वहाँ पर आप पाएंगे किसी व्यक्ति के नाम को नहीं बताया गया, लेकिन इस हिस्से में आप देखेंगे एक नाम को, एक व्यक्ति के नाम को, और दुर्भाग्यवश वो एक कंगाल व्यक्ति है। यीशु मसीह यहाँ दृष्टांत के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक सच्ची घटना बता रहे हैं। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम शिक्षा में दिखता है। इससे साफ दिखता है ये व्यक्ति बीते समय में थे। यदि ये घटना सत्य नहीं होती, यीशु इसके विषय में ना तो बात करते और ना ही ऐसे किसी विषय को उठाते। ठीक है मित्रों, आइए हम इसे गौर से देखें। क्योंकि उसने इस व्यक्ति के नाम को लिया है, ये घटना घटी है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यीशु मसीह मानवता को बताना चाहते हैं। यदि हम इससे अनजान बनेंगे, तब मैं सोचता हूँ कि हम बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। कृपया ध्यान से सुने। यहाँ पर हम 2 व्यक्तियों को देखते हैं। एक धनी व्यक्ति जो प्रतिदिन बड़े स्वादिष्ट भोजन को खाता था। बाइबल बताती है, जब धन संपत्ति आपके पास होती है, अक्सर लोग किसी बात की चिंता नहीं करते हैं। जो भी वो सोचते हैं ऐसे ही उनके जीवन में आ जाता है। तो क्या होता है,
तब ऐसा संभव हो सकता है कि सत्य और वास्तविकता से आप अपने मुंह को फेर लें, साथ ही ईश्वर को खोजने से। अब ये धनी व्यक्ति, बाइबल बताती है, वो स्वादिष्ट भोजन खाता था और मलमल के वस्त्र पहनता था, और पूछे मत, दिन रात प्रतिदिन जीवन में बहुत सुख भोग रहा था। और वहां पर एक व्यक्ति था जो कंगाल था, जिसका नाम लाजर था, और वो धनी व्यक्ति के घर के फाटक पर पड़ा रहता था और इस बात की ताक में रहता था कि जो कुछ धनी व्यक्ति की मेज से गिरे उससे खाकर अपना पेट भरे। मैं ऐसी कल्पना कर सकता हूं कि ये व्यक्ति उस धनी व्यक्ति के घर के बाहर के फाटक के पास बैठा रहता होगा और वहाँ पर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर घर के लोग सारा कूड़ा और जूठन ला करके फेंकते होंगे, और ये कंगाल उसको देख करके उसमें से ढूंढ करके उस खाने को निकाल कर खाता होगा। और बाइबल बताती है वह घाव से भरा हुआ था और कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते थे। मैं नहीं जानता कि उसको कौन कौन सी बीमारी थी, खाना ना मिलने की वजह से, कमजोरी या कुपोषण का वो शिकार था। घावों की वजह से उसके शरीर में पूरा इन्फेक्शन फैलने लगा था और किसी भी व्यक्ति ने इसकी कोई देखभाल नहीं करी। लोग इसको कोसते होंगे, आने जाने वाले भी इसको कोस करके जाते होंगे। इन तकलीफों के ऊपर कुत्ते आते थे और इस गरीब व्यक्ति के घाव को चाट करके जाते थे। और कितनी दुखद स्थिति में व्यक्ति था। वो दिन भर अपने दिनों को गिनता होगा कि मेरा जीवन कब खत्म होगा, कब मैं ईश्वर को देख पाऊंगा, कब मुझे न्याय मिलेगा, मुझे दुनिया में कोई सुख नहीं मिला। और इस धनी व्यक्ति को देखो, वो चिंता भी नहीं करता है कि मुझे कुछ भोजन ही दे दे। वो कुछ सोचता ही नहीं है कि उसके पास कोई चिंता है मनुष्य की समस्याओं के विषय में। इस धनी व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी योजनाएं होंगी भविष्य को लेकर, और कैसे अपने पैसे धन संपत्ति को और बढ़ाए। और देखते ही देखते इसकी सारी योजनाएं बिखर गई और बाइबल बताती है कि ये दोनों मरे। और ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में हमें एक निश्चित समय दिया गया है जीने के लिए, और एक बच्चा पैदा होता है और बड़ी खुशी के साथ शुरू करता है, और मृत्यु एक दुखद अंत है। ये जीवन की एक साधारण क्रिया है, कोई इससे बच नहीं सकता, कोई इसे बदल भी नहीं सकता है। और क्या होता है कि मृत्यु सारी बातों को समेटने का समय होता है। आपका जीवन और उसकी कहानी रुक जाती है, और उसके बाद और मनुष्य को जीने के लिए फिर कोई दूसरा मौका नहीं मिलता है। हम ये नहीं जानते कि इस दुनिया से कब हमारा जाना हो जाएगा। हम कितने भी तंदुरुस्त क्यों ना हो, और कितने भी शिक्षित और संपन्न और कितने आत्मिक हों, और चाहे कितने धार्मिक भी, कोई कितना भी प्रभावशाली है, लेकिन तो भी पुरुष और स्त्री को अपनी आंख बंद करके दुनिया से विदा लेनी है। यीशु ने कहा मृत्यु इन दोनों को एक ही समय में आई। और आप यहाँ पर देखेंगे यीशु कह रहे हैं कि ये दोनों लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। दो तरह का संसार है। ये दोनों संसार अनंत संसार है। अनंत काल का मतलब जहां दिनों का कोई अंत नहीं है। उदाहरण के तौर पर इस संसार में हम पैदा हुए हैं और हमें मरना है। इसका मतलब ये है एक समय है जो मनुष्यों के लिए नियुक्त किया गया है। ये हम नहीं जानते कि वो 60 साल या 70 या 80 या 90 या इसके बीच में कुछ। कोई उस समय को जानता नहीं है जब हम इस दुनिया से जाएंगे। अचानक ही हमें अपनी आंख को बंद करना होगा। हो सकता है अपने शरीरों में बीमारी के कारण शरीर घुलने लगता है और वो खत्म हो जाते हैं। और कुछ लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं, ऐसे समय में मर जाते हैं जिसकी वो कल्पना भी नहीं करते। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, और उस समय क्या हो रहा होता है सृष्टिकर्ता ही केवल जानते हैं। कोई भी मनुष्य इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप जानते हैं इस संसार में महात्मा, बहुत सारे गुरु, बहुत सारे धार्मिक अगुवे बहुत बातों को सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य सिखा नहीं सकता मृत्यु के बाद क्या होगा। भाइयों बहनों, क्या आप समझ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ ये हुआ, ये बहुत
अद्भुत बात है वो जीवन जो मृत्यु के बाद में है। ये बड़ा रुचिकर है, हर एक को इसको जानना चाहिए, हर एक को इस पर बड़ा ध्यान देना है। वो पुरुष और स्त्री बहुत निराशा में पड़ जाएंगे अगर वो इस सत्य को जानेंगे नहीं। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। केवल वही सत्य है और वही हमको सत्य सिखा भी सकता है। जो यीशु सिखाते हैं वही केवल सत्य है। बाइबल के अनुसार मैंने 2 संसार के विषय में बताया। हमने 2 संसार के विषय में जाना जो अनंत हैं। इससे हम ये समझते हैं वहां पर कि दिनों का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, कोई नियुक्त समय नहीं है, बिल्कुल परे है। मनुष्य इसको समझ नहीं सकता, इसीलिए इसको अनंत काल कहा जाता है। अनंत काल या अनंत जीवन यदि मनुष्य स्वर्ग जाता है, या अनंत विनाश यदि मनुष्य नरक जाता है। 2 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय का पहला पद कहता है, परमेश्वर ने सुंदर अनंत काल का अविनाशी आत्मा को मांस और लहू के मरणहार रूपी देह में रखा। यह केवल एक अस्थायी घर है। जो सबसे मूल्यवान चीज है प्राण और मनुष्य का आत्मा। कृपया इसे समझिए, मनुष्य का प्राण और आत्मा थोड़े समय के लिए मांस और लहू की देह में, और परमेश्वर जिसने प्राण और आत्मा को थोड़े समय के लिए देह में रखा है, एक दिन वो उसको बाहर निकाल देगा, और केवल वही बाहर निकाल सकता है और किसी को यह अनुमति नहीं है। यदि मनुष्य स्वयं अपने इस प्राण को ले ले, उसको आत्महत्या कहा जाता है, और अगले ही क्षण उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का दंड आ जाता है और उसको पीड़ा के संसार में भेज दिया जाएगा। इसलिए आत्महत्या समस्याओं का अंत नहीं, बल्कि एक बड़े पीड़ा की शुरुआत है। इसलिए ना तो कोई इसका प्रयास करे और आत्महत्या के बारे में सोचे भी। परमेश्वर जिसने जीवन को इस देह में रखा है, केवल वो ही उसको निश्चित समय में निकालेगा, और केवल वही कर सकता है, और हमें केवल उसी को करने देना है। हमें कभी भी अपने जीवन को छूना नहीं है, और एक दिन वो उस प्राण और आत्मा को उसमें से बाहर निकालेगा। ये याद रखें, जबकि प्राण और आत्मा निकाला जाएगा, मनुष्य का जीवन स्थायी है, अनंत है और नाशमान है। मांस और लहू और ये देह खत्म हो जाएंगे। जब कोई मरता है, ज्यादा से ज्यादा उसको 2 दिन बर्फ में या किसी और तरीके से रख सकते हैं, और उसके बाद उसमें से बदबू आने लगती है, फिर आपको उसे दफनाना ही है। लेकिन प्राण और आत्मा अनंत है, ये मरेगी नहीं। इसलिए मनुष्य के प्राण और आत्मा को उस अनंत धाम को पाना है। इसे समझिए, ये अनंत जीवन है, अनंत प्राण और आत्मा है, जो कि अस्थायी देह में है। और जब इसको ले लिया जाएगा, तब इस अनंत प्राण और आत्मा को अनंत धाम पाना है। इसके बाद कोई देह नहीं, कोई दूसरी देह नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1000वां जीवन नहीं। नहीं, जो इस दुनिया में हमने किया है उसके अनुसार नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं यदि हम बुरा काम करेंगे तो अगले जन्म में हम कोई पशु या जानवर होंगे, अच्छा काम करने से अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। नहीं भाइयों बहनों, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि मनुष्य के लिए ये नियुक्त है कि वह एक बार मरेगा और उसका न्याय होगा। कोई भी दूसरी बार वाली बात नहीं है कि आप फिर पैदा होंगे, ये केवल एक ही बार है। यही सत्य है। अनंत प्राण और आत्मा को अनंत धाम पाना है, वहीं पर वास्तविक जीवन शुरू होता है। आपको ये समझना है, असली जीवन अनंत धाम से शुरू होगा। ये जानिए, 2 अनंत धाम हैं। कुछ इस तरीके से, ब्रेड के 2 पीस जैसे, सैंडविच की तरह, जैसे 2 ब्रेड के बीच में जैम। जैसे कि ऊपरी हिस्सा परमेश्वर का स्वर्गीय स्थान, नीचे का हिस्सा नरक, और उसके बीच में जो जैम है उसको हम कह सकते हैं, मान लीजिए इसको मैं केवल एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, उसके बीच में एक अस्थायी जीवन। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने 2 संसार को रखा है, ये सच है। चाहे हम इसे समझें या ना समझें, चाहे विश्वास करें या ना करें, चाहे इसको हम ग्रहण करें या ना करें, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही अंतिम है। क्योंकि ये बाइबल सृष्टिकर्ता के वचन है, ना कि किसी मनुष्यों के द्वारा कही गई बातें। यदि ये मनुष्यों की बात होती तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि मनुष्य उसकी बातें बदलती जाती हैं। लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता आज कल और युगानुयुग एक सा है, और यीशु मसीह आज कल और सर्वदा एक सा है,
और वो बदलता नहीं, उसका वचन बदलता नहीं, और उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है, और उसका अनुग्रह कभी नहीं बदलता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सत्य यही है, या तो आत्मा उस अनंत आनंद में या परमेश्वर के धाम जिसको हम स्वर्ग कहते हैं वहां पर जाती है, या आत्मा फिर उस नरक की आग में जाती है। अब इसे याद रखें, बाइबल 2 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 10वें पद में कहती है, पौलुस प्रेरित वो कहता है जो कुछ भी हमने किया उस सब का हमें न्याय देना होगा, इस संसार में रहते हुए अपनी देह में अच्छे और बुरे का। आइए फिर से उस धनी व्यक्ति और कंगाल लाजर के विषय में देखें। हम देखते हैं कि धनी व्यक्ति खूब स्वादिष्ट भोजन को खाते रहता था और कभी भी और सोचता भी नहीं था कि उसे स्वर्ग के परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर और उसके उद्धार को खोजना है, परमेश्वर और उसकी दया को खोजना है। उसने ऐसा सोचा भी नहीं कि उसका जीवन कभी कि अंत में उसका जीवन उस सुंदर स्थान स्वर्ग में जा सकता है, जहां पर कोई बीमारी, रोग और कोई रात नहीं, बल्कि सब शांतिपूर्ण, बल्कि अनंत आनंद का स्थान और विश्राम का स्थान वो होगा। वो सोचता भी नहीं था। उसने ऐसा सोचा जो कुछ उसके पास इस दुनिया में है वही जीवन है और बस आनंद यही है। उसे परमेश्वर के उद्धार की कोई चिंता नहीं थी। वो आने वाले संसार के विषय में कुछ सोचता ही नहीं था। आप समझ गए। लेकिन वो कंगाल व्यक्ति, कंगाल लाजर, वो परमेश्वर को खोजता होगा। दुनिया में उसे आनंद उठाने का कोई मौका ही नहीं मिला। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? जब ये दोनों मरे, ये कंगाल व्यक्ति अब्राहम की गोद में ले जाया गया और धनी व्यक्ति को उस नरक की आग में डाल दिया गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्यों उस नरक की आग में? नरक वो स्थान है जो केवल दुष्टात्माओं के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं। हमें ये समझना होगा, क्योंकि बाइबल मत्ती 25 में कहती है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ये दुष्टात्माओं के लिए तैयार किया गया है, मनुष्यों के लिए नहीं। एक पीड़ा में स्थान जहां कोई शांति नहीं, विश्राम नहीं, केवल दांतों का पीसना। कैसा लगेगा यदि एक व्यक्ति हमेशा केवल दांतों को पीसता रहे और रोए और हमेशा चिल्लाते रहे 24 घंटे तक। मैंने कहा वहां कोई समय नहीं, लेकिन केवल आपको समझाने के लिए 24 घंटों 365 दिनों तक एक ऐसा समय जो कभी खत्म ही नहीं होगा। दांतों का पीसना, रोना और चिल्लाना, आग आ करके उस आत्मा को लपेट लेती है। मैं इससे ज्यादा ना आपको बता पाऊंगा, ना इसका वर्णन कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही भयानक और खतरनाक और बदबूदार जगह है। मित्रों, कहना चाहता हूं हमारी आत्मा को कभी भी ऐसे स्थान पर जाना ना पड़े। ये बहुत बड़ा नुकसान हमारी आत्मा का होगा। ये धनी व्यक्ति अचानक ही उस शक्ति के बारे में जानने भी नहीं पाया और उस नरक की आग में जा पड़ा। और वो वहां पर कुछ कह रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ देखें। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मैं परमेश्वर के वचन से समझ सकता हूं कि मनुष्य की नरक से भी देख सकता है। मैंने आपसे कहा, आत्मा अनंत है, आत्मा वास्तविक व्यक्ति है, आत्मा महसूस कर सकती है, आत्मा सूंघ सकती है, आत्मा सब कुछ महसूस कर सकती है, सब कुछ वहां है। ये केवल देह है जो वहां पर नहीं है। आप समझ रहे हैं? जो शरीर है उसको दफनाया जाना है। यदि आप प्राण को निकाल दें तो देह सूंघ नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती है, देख नहीं सकती, बल्कि एक बेकार की सामग्री जिसको केवल दफनाना है। जब तक ये अनंत आत्मा इस देह के अंदर है तब तक ही इस देह का मूल्य है, अन्यथा कोई मूल्य ही नहीं। और ये आत्मा अभी जो सब महसूस कर पा रही, अनुभव कर पा रही है, ऐसा ही वहां पर भी उसको अनुभव करेगी, उस अनंत संसार में भी। यही एकमात्र कारण है कि धनी व्यक्ति अब पीड़ा के स्थान में है और अब्राहम को देख भी पा रहा है और उसकी गोद में लाजर आनंद उठा रहा है और उसके वहां के जीवन का समय जहां पर वो विश्राम कर रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। महसूस वहां भी होगा, वो वहां तड़प रहा है। प्रताड़ना, सूखापन, आग वहां पर है, उसकी पूरी आत्मा आग की चपेट में है। मेरे भाइयों बहनों, इस बात की आप कल्पना करें, आप इस सत्य से अनजान नहीं रह सकते। सुसमाचार का केंद्र यही है, सृष्टिकर्ता के हृदय में भी यही है।
और वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए आज वो हमें सत्य को बता रहा है, अन्यथा वो इस सत्य को हमें प्रकट ही नहीं करता। और वो वहां पर तड़प रहा है और लाजर से कहे कि वो अपनी उंगली के सिरे को डुबोकर मेरी जीभ पे रख दे और आग करके उस बूंद को रख दे। मेरा मुंह सूख रहा है, मैं पीड़ा में हूं। भाई और बहनों, वहां पीड़ा है। कृपया इसको समझे, यदि मनुष्य दुर्भाग्यवश उस नरक की आग में जाता है, उस पीड़ाओं के अंत का कोई समय ही नहीं है। करोड़ों 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 करोड़ों, लाखों 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 वर्षों तक इसका कोई अंत नहीं है। कैसे कोई मनुष्य इसको सह पाएगा, इसकी कल्पना तो करिए। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा और तू तड़प रहा है। और दूसरी तरफ देखें, वहां लाजर शांति पा रहा है। इसका अर्थ वहां पर भी आप महसूस कर सकते हैं, उस संसार में भी, स्वर्ग में भी, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, और जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से हमारे पास आ सके। इसका मतलब ये दो स्थान, अनंत संसार, ये दोनों संसार अलग हैं। यहाँ बड़ी खाई है, बहुत बड़ी खाई है। कोई भी मनुष्य स्वर्ग से नरक और कोई भी मनुष्य नरक से स्वर्ग नहीं आ सकता। एक बार गए, बस गए, खत्म। हेलो हेलो मेरे मित्रों, एक बार गए तो बस गए। लगता है कि आप सोचें इस दुनिया में आप 80 साल जिएंगे। आपके जीवन यात्रा के अंत में मान लीजिए आपको अपनी आंखों को बंद करना पड़े 80 वर्ष में। आंख बंद करते ही या तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा। एक बार गए, सब खत्म। वहां कोई स्थानांतरण नहीं, वहां कोई उसका किराया नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आप इसके बीच में यात्रा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया, ये न्याय है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें 27वें पद में कहता है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। उसे सब याद आ रहा है, वो लोग जो संसार में, उसके भाई, 5 भाई। इसका मतलब हो सकता है वो छठा हो, मुझे नहीं मालूम कि वो छठा है, चौथा है, तीसरा है। कुल 6 भाई, 6 पुत्र, और उसमें से एक नरक में है और बाकी 5 भाई अभी भी वहां हैं, और वो याद कर रहा है। इसका मतलब हमें वहां पर बातें याद रहेंगी। मैंने कहा आत्मा, वो मरेगी नहीं, वहां पर भी आत्मा महसूस करेगी, याद करेगी, चख सकेगी, और सब कुछ वहां पर है, जो कि एक अनंत संसार है। 5 भाई वहां पर हैं। वो विनती कर रहा है, लाजर को भेज, वो मेरे भाइयों के पास जाए, संसार में जा करके उनको बताए कि एक पीड़ा का स्थान है जो कि अनंत काल का है, जिसे नरक कहते हैं। उसे क्या जवाब मिला सुने। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। मतलब वो बहुत चाह रहा है। जैसा मैंने पहले बताया कि नरक की आग में पीड़ा है, वो अच्छा स्थान नहीं है। सचमुच ये भयानक स्थान है। दूसरी बात, वो याद कर पा रहा है। 5 लोग जो वहां पर हैं, वो याद कर पा रहा है। और तीसरी बात, कितना ज्यादा वो ये चाह रहा है। और अब नरक में वह पश्चाताप के विषय में सोच रहा है। पश्चाताप के बारे में अभी सोचना है, यानी अभी इस संसार में, अस्थायी संसार। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप कुछ भी नहीं, बल्कि इस बात पे बहुत दुख महसूस करना कि क्या हमने किया है। मित्रों, मैं आपको बताऊं, बाइबल के अनुसार हम सब पापी हैं, और हम सब जानते हैं कि हमने बहुत पाप किए हैं। कोई भी इस पूरे संसार में ये नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया है और मैं एक शुद्ध व्यक्ति हूं। ये सबसे बड़ा झूठ होगा। बाइबल ये भी बताती है सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 10-11 पद में कहती है, यदि आप वहां वचन में देखें, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, कोई धर्मी नहीं, कोई पवित्र नहीं, सब पापी हैं और पापी को मन फिराना है। पापी को दया पाने के लिए मन फिराना होगा। यदि मैं जान गया हूं जो मैंने किया वो पूरी तरह से गलत है, तब मुझे क्या करना चाहिए? जो मैंने किया उस पर मुझे बहुत दुख महसूस करना है और उसको मानना है। उस व्यक्ति से मुझे कहना है, मुझे दुख है, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मैं पूरे दिल से कहूं मुझे क्षमा करिए, दया मिल जाती है। बाइबल यही कहती है, जो अपने पाप छिपाता है उसके कार्य सफल न होंगे, लेकिन जो उसको मान लेता है उस पर परमेश्वर की दया होगी। हालेलुया।
प्रिय भाई और बहनों, हमारा ये दायित्व बनता है हम अपने पापों को माने, पश्चाताप करें, अंगीकार करें। परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, किसने बनाया है? हमने नहीं बनाया है। मनुष्य ईश्वर को नहीं बना सकता, और मनुष्य, यदि मनुष्य ईश्वर को बनाए सो ऐसा ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। हम फिर से पाप कर रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। 10 आज्ञाओं में से जो पहली आज्ञा मूसा को पुराने नियम में दी गई, तो किसी मूर्ति के सामने दंडवत न करना, किसी और ईश्वर की आराधना न करना, मूर्ति खोद करके उसकी उपासना न करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वो पाप हैं हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को नाश कर रहे हैं। परमेश्वर से ज्यादा हम शैतान की बात मानते हैं। शैतान ने हमें उकसाया है, शैतान ने हर एक तरह के पाप को हमारे अंदर स्थापित कर दिया, हमारा स्वभाव बदल गया, भ्रष्ट हो गया है, और हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में पैदा हुआ पापी है, उसको पश्चाताप की जरूरत है। पश्चाताप करना है, सच्चे सृष्टिकर्ता की तरफ आना है, सच्चे परमेश्वर की ओर, और केवल वही क्षमा कर सकता है। अपने पापों की क्षमा और दया को पाने के बाद तभी एक व्यक्ति अनंत जीवन में और परमेश्वर के अनंत राज में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा एक न्याय उसके ऊपर आता है और वह बाध्य हो जाता है। पीड़ा में वो स्थान जिसको नरक कहा जाता है, जो दुष्टात्माओं के लिए है। मेरे भाइयों बहनों, एक व्यक्ति कैसे शुद्ध हो सकता है? ये प्रश्न चिन्ह है। अब आप कहते हो आप पापी हो, ये ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे कोई तरीका बताइए, हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? मैं आपको बताऊं, कोई अपने आप से कभी शुद्ध नहीं हो सकता। किसी भी मनुष्य में अपने पाप को क्षमा करने की क्षमता नहीं है, कोई इसको कर नहीं सकता, केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। यही वो कारण है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया कि ताकि जो कोई भी, बाइबल यहाँ ईसाइयों के बारे में नहीं कह रही, बाइबल कहती है जो कोई भी, जिसमें आप भी शामिल हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, मैं ईसाई घर में पैदा नहीं हुआ, प्रेज गॉड। और 1982 में मेरी माँ आत्महत्या करने पर थी, कोई शांति नहीं और बीमारी की वजह से, और हर एक तरह की समस्या, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, दुष्टात्मा का हमला। यीशु को जानता नहीं था, किसी मसीह को जानता नहीं था, बाइबल कभी देखी भी नहीं। सन 1982 के समय तक, फिर वो समय आया जब यीशु मेरे जीवन के अंदर आ गए। मैं परमेश्वर पे विश्वास करने लगा और मैंने यीशु से कहा, यदि आप सच्चे परमेश्वर हैं तो मेरे दिल में आ जाइए। वो मेरे दिल में आ गए। जैसे मैंने अपने दिल को उसके लिए खोला, और ऐसे आज मैं परमेश्वर की संतान हूँ, और वो शांति जो सारे समझ से परे मेरे दिल में आ गई। इसलिए मेरे मित्रों, आज मैं अपने जीवन जीने में एक अर्थ को देखता हूँ। अब तक तो मैं अपनी माँ को खो चुका होता, मेरा परिवार नष्ट हो चुका होता, और अब तक हम सब नरक की आग में चले गए होते। इसे याद रखें, कोई अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है जो कोई भी जिसमें मैं भी और जितने भी इस दुनिया में पैदा हुए सब शामिल हैं। परमेश्वर पक्षपाती नहीं, परमेश्वर किसी मनुष्य का पक्ष नहीं लेते। प्रेरितों के काम 10:34 में हम पढ़ते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए खुशखबरी है, कैसे इस नरक की आग से बचें। यीशु को ग्रहण करें अपने दिलों में, अपने दिलों को यीशु के लिए खोलें, 100% अंदर आने दें, अपना पूरा जीवन उसे सौंप कर जिएं। परमेश्वर के लोग और संतान के रूप में वचन का मनन करके और आराधना करके केवल उसी की आराधना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों बहनों। इसलिए अपना खून बहा के जो कोई विश्वास करे नाश ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए। आपको याद आया, मैंने कहा अनंत जीवन, अनंत जीवन। वह अनंत जीवन को पाएगा क्योंकि उसके पाप क्षमा हो गए। स्वर्ग वो स्थान है जो केवल पवित्र लोग के लिए ही है, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से साफ हुए हैं। यही एकमात्र प्राथमिकता है स्वर्ग जाने की, जिसके बगैर कोई भी मनुष्य, चाहे दुनिया का कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना भी प्रभावशाली, सुंदर, संपन्न, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने साफ कह दिया, बहुत सफाई से। मेरे भाइयों और बहनों, ये मेरी शिक्षा नहीं है, बल्कि उस सृष्टिकर्ता की शिक्षा है और प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। अब वो कह रहा, पिता किसी को मेहरबानी से भेज दीजिए। यदि कोई मरा व्यक्ति जो मुर्दों में से जिंदा हो, अगर वो जाकर, तब लोग सुनेंगे। मित्रों, क्यों वो इतना चाह रहा है?
अब क्या हो गया? जब वो इस पृथ्वी के ऊपर था तब तो उसने इसकी चिंता भी नहीं करी। आप जानते हैं, ये सुसमाचार सबको बताना है, हर एक जगह, टीवी के द्वारा, रेडियो द्वारा और पर्चों द्वारा और लोगों द्वारा, बड़ी भीड़ में, कलीसिया के द्वारा और हर जगह व्यक्तिगत गवाही द्वारा लोग सत्य की गवाही देकर आज लोग सुनने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं, ये तो धर्मांतरण वाली बात है, ये पागलपन जैसी बात है। लोग सोचते हैं वो इतने बुद्धिमान हैं और वो तकनीक में इतने आगे हैं, ये केवल धर्म की बातें हैं और केवल अपने धर्म को फैलाने के लिए बातें करते हैं। मित्रों, बहुत बड़ी भूल, बड़ी गलती। सारी तकनीक की बातें एक दिन मिट जाएंगी, धरी रह जाएंगी और उस समय में हम सर्वशक्तिमान के हाथों में जा पड़ेंगे। इससे पहले कि आप सर्वशक्तिमान के हाथों में जा पड़ें, इससे अच्छा आप दयालु परमेश्वर के हाथों में जा पड़ें। एक दिन ऐसा होगा कि यही हाथ न्याय करने वाले हाथ बन जाएंगे, जिसे मनुष्य सह नहीं पाएगा मेरे मित्रों। और देखें, और वो कितना ज्यादा ये कहना चाह रहा है, अरे कृपया कृपया कृपया, अगर मैं नहीं, कम से कम वो तो स्वर्ग चले जाएं। मैं तो यहाँ पर हूं, मैं तो जा नहीं सकता स्वर्ग में। आपने कहा वहां खाई है। कम से कम मेरे भाई ये जाने कि एक पीड़ा का स्थान यहाँ है, और ऐसा ना हो कि वो यहाँ आकर आग में गिरें, बल्कि परमेश्वर के पास जाएं। अब्राहम ने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से भी कोई जीव उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे, वो विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारा समय खत्म हुआ। इसी तरह से उन्हें भी एक नियुक्त समय दिया गया है और उस समय में सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। अगर वो नहीं सुनते हैं जब प्रचार किया जा रहा है, उन्हें खुद निर्णय लेना होगा कि वो कहाँ जाएंगे। बस, कोई मनुष्य मदद नहीं कर सकता, कोई किसी को बाध्य भी नहीं कर पाएगा कि वहां जाओ। इसी तरह से मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि कि आप अपने जीवन काल में सुसमाचार को सुन लें, कि आप अपने थोड़े भेजे को लगा सकें और बुद्धि को, ताकि आप चुन सकें कि आपके अनंत विश्राम का स्थान या तो स्वर्ग या फिर नरक। परमेश्वर आपके हृदय में ऐसी इच्छा दे कि यीशु को खोजें और उसकी क्षमा को, और परमेश्वर के क्रोध और न्याय से इस अंतिम दिनों में बच सकें, कि आप वहां पर स्वर्ग में हो, ना कि उस नरक की आग में। अब मैं जाना चाहता हूं कुछ वैज्ञानिक प्रमाणों से, जिसे मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं, एक सुंदर पत्रिका में से बताऊं। ये पत्रिका कोई धार्मिक पत्रिका नहीं, बल्कि एक पेशेवर पत्रिका है जिसका नाम द डिस्कवर है। बहुत से इसके बारे में जानते भी हैं। इस पत्रिका के बाहरी पृष्ठ पर लोगों ने आग की तस्वीर को दिखाया है। एक डेयर डेविल फोटोग्राफर रोमांचकारी दल को दक्षिणी पैसिफिक के सक्रिय ज्वालामुखी को दिखाने के लिए ले गए और एक नाम दिया कि नरक को जाना। जैसा कि मैंने बताया, उस डिस्कवर पत्रिका के बाहरी पृष्ठ पर अगस्त 2002 को इस प्रश्न को पूछा, आखिर पृथ्वी के बीचों बीच में क्या है। यहाँ पर हम कुछ वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक खोज के बारे में जानने पाएंगे। मैंने पहले भी बताया, ये कोई धार्मिक पत्रिका नहीं। वो कहते हैं इस पत्रिका का नाम डिस्कवर है। अगस्त 2002 में एक प्रश्न पूछा गया कि आखिर में पृथ्वी के बीचों बीच में क्या है। हमें इसे पता लगाने के लिए बाइबल में जाना होगा। इन वैज्ञानिक प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए विज्ञान परमेश्वर का प्रमाण देता है। विज्ञान परमेश्वर के विरोध में नहीं। दुर्भाग्यवश लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर है ही नहीं और केवल विज्ञान है। लेकिन मैं बताऊं, वैज्ञानिक खोज और अन्वेषण परमेश्वर की तरफ से एक दान है, क्योंकि परमेश्वर ने इन दानों को रखा है जिससे इस संसार के लोग सही से समझ पाएं सृष्टिकर्ता और रचने वाले को। पहले इसको जानिए। यीशु मसीह ने इन बातों को बार बार कहा है कि एक आग की झील है जहां लोग जल रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दहाड़े मार रहे हैं, दांत पीस रहे हैं। यदि ध्यान से सुसमाचारों में पढ़ें, आप पाएंगे यीशु मसीह लोगों से कह रहे हैं, लोगों से स्वर्ग से कहीं ज्यादा नरक के बारे में। आखिर क्यों? इसका मतलब ये इतना महत्वपूर्ण है। यदि वो लगातार किसी विषय पे बोल रहे हैं तब वह विषय महत्वपूर्ण बन जाता है, ज्यादा जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इन बातों को आप कई जगह पर वचन में देख सकते हैं। यीशु ने इसका जिक्र
मत्ती 18 के 8 और 25 के 41 में किया है। नरक का वर्णन अनंत आग के रूप में किया गया है। मत्ती 25 के 46 में अनंतकालीन दंड। यहूदा 6 अनंतकालीन जंजीर। मरकुस 3:29 अनंत अपराधी। इब्रानियों 6:2 अनंत न्याय। यहूदा 7 अनंत आग। मत्ती 3:12 कभी ना बुझने वाली आग। मरकुस 9:43 46 48 कभी ना बुझने वाली आग। लूका 3:17 ना बुझने वाली आग। दूसरा पतरस 2:17 अनंत काल का अंधकार ठहराया गया है। यहूदा 13 सदा काल का घोर अंधकार ठहराया गया है। क्यों ये सब वचन के संदर्भ दर्शा रहे हैं नरक को अलग अलग रूपों में? क्योंकि ये वास्तविक है। अब परमेश्वर के वचन की गंभीरता को समझना है, नरक के वचनों को भी गंभीरता समझना है। मरकुस 9:43 कहता है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टूंटा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। यीशु यहाँ ये कह रहे हैं, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, अच्छा हो कि तू अपने एक हाथ को काट दे और स्वर्ग जा, एक हाथ के साथ बजाय दोनों हाथ के। नीचे नरक जाने से अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहा कि अपने हाथ को काट दो। वो कहता है सावधान रहो, यदि आपका हाथ कुछ गलत कर रहा है, अच्छा हो कि उसे छोड़ें, नहीं तो आपको उस कीमत को चुकाना होगा या दंड यानी नरक जाना असहनीय। यीशु ने नरक शब्द का इस्तेमाल किया। कुछ वचन के संदर्भों को फिर से हम देखें। वो कह रहा है कि जहां पर कीड़े मरते नहीं हैं और आग कभी बुझती नहीं है। बाइबल कहती है कि वो कीड़े आग के बीच में भी मरते नहीं और नाश नहीं होते। जैसा कि मैंने बताया कि वो आत्मा अनंत है, जीवित है और आग के बीच में कूद रही है और वो आग कभी बुझेगी नहीं, वो आत्मा कभी नाश नहीं होगी। जैसे किसी कागज के टुकड़े को आग में डालना, या तो आग को बुझ जाना है या कागज को जल जाना है। कागज भी नहीं जल रहा है और आग भी बुझ नहीं रही है। जैसे मान लीजिए आत्मा उस पीड़ा के बीच में हो, तब क्या होगा? देखें 45वां पद, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मेरे प्रिय भाइयों, यीशु हाथ, पैर, आंख के विषय में कह रहे हैं। ये वो 3 अंग हैं जिससे अक्सर हम पाप करते हैं। हाथों से हम पाप करते हैं, पैरों से सब जगह जाते हैं, आंखों से सब देखते हैं और पाप करते हैं। बाकी शरीर पाप में लग जाता है जब पाप को दिल में जगह देते हैं। जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं, ये कुछ और नहीं केवल घमंड है, बलवा करना है। जब हम बलवा करते हैं उसके लिए एक दंड है। प्रिय भाइयों बहनों, इसको सुने। अब सवाल ये उठता है, ये नरक है कहां? मैं इसके बारे में बताऊं। आखिर ये नरक कहां पर स्थित है? मुझे बहुत ही रुचिकर वचन से संदर्भ बाइबल में दिखा। एक बहुत ही बढ़िया घटना घटी जो सुनने बड़ी अद्भुत है। गिनती 16 में बाइबल एक ऐसा लेखा देती कि ऐसे लोग जो कि जिंदा नरक में जा गिर पड़े, और वहां पर ऐसा लिखा, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनको निगल गई। गिनती 16:32 से 30 पद में आपके लिए सोड़। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। मुझे यहाँ पर आपको इस वचन को जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ विवरण देने की आवश्यकता है। मूसा एक चुना हुआ था। परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से चिन्ह चमत्कारों के द्वारा उसने इजरायलियों की अगुवाई की। उसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम कोरा था, और जिन्हें वो चाहता था वैसे 250 लोगों को उसने अपने साथ चुन लिया और परमेश्वर के इस जन मूसा के खिलाफ बलवा किया। और उसने कहा, केवल तू ही परमेश्वर का जन है
और तू गलत आदमी है। मूसा से वो लड़ने लगा, झगड़ने लगा, मूसा के ऊपर चिल्लाने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा और इतना ज्यादा बोला कि मूसा का हृदय भी जैसे रुक गया। आखिर में मूसा भी प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग क्यों मेरे विरोध में आ रहे हैं। तेरी आज्ञा के अनुसार मैं इनकी अगुवाई कर रहा हूं और ये इससे जलते हैं। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का गुस्सा और क्रोध इस व्यक्ति के ऊपर भड़क उठा। कोरा और उसके साथ वो 250 लोगों का दल, और बाइबल कहती है कि पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और उन सबको निगल लिया, और वो भी जिंदा, कोरा और साथ ही उसके 250 लोगों के दल को। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें बाइबल क्यों कहती है पृथ्वी ने अपना मुंह खोला। इसका मतलब मैं पढ़ूंगा, और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े। अधोलोक शब्द वहां पर है, वहां दिया गया है। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घरबार का सारा सामान, कोरा के सब मनुष्यों और उसकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। हाँ मेरे मित्रों, बाइबल फिर कहती है जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है। मेरे प्रियो, 38वें पद को देखें, बड़े ध्यान से इन पदों को देखें और समझें। पापी, एक ही शब्द, अपनी खुद की आत्मा। आप समझे क्या? इन लोगों ने अपने ही आत्मा के विरोध में कार्य किया और अपने पर दंड लाए। अपने ही आत्मा के विरोध में उनकी आत्मा को पूरा निगल लिया पृथ्वी द्वारा। वे नष्ट हो गए और वे इजरायली संतानों के लिए एक चिन्ह बन गए। हम इससे ये समझते हैं कि नरक पृथ्वी के नीचे है। कुछ और रुचिकर कहानी आपको मैं बता रहा हूं, कृपया सुनिए। नरक पृथ्वी के भीतर है। देखें, इस डिस्कवर पत्रिका में एक और महत्वपूर्ण बात है। ये कोई धार्मिक नहीं बल्कि एक पेशेवर पत्रिका है। इस प्रश्न के उत्तर में पृथ्वी के बीचों बीच में क्या है, जब आप इस तस्वीर को देखें, आप यहां पाएंगे कि जो बीच का हिस्सा है वो बिल्कुल अलग रंग में है, जो कि लाल, गाढ़े लाल, फिर पीला और फिर लाल, फिर काला काला काला, और फिर आप पाएंगे उसके ऊपर एक घर को, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पे इस समय हम हैं, जहां हम बैठे हैं, इस समय रह रहे हैं। और जब कोई इस पृथ्वी के भीतर स्थान में जाता है, और आप पाएंगे कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ते जाता है, और उसका कारण यही है, वहां पर एक लाली दिखाई गई है। वो क्या है, इसको आप पा सकते हैं, देख सकते हैं विशेष अंश में, जिसको मैं तस्वीर में दिखाया है। ये कैसा लाल दिखता है अंदरूनी सतह पर, बाहरी सतह पर, उसकी परत पूरे वाह्य पटल पर। बाइबल स्पष्ट है कि नरक पृथ्वी के भीतर है। आइए इफिसियों 4:9 को देखें, वहां क्या लिखा है। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था। आप कहेंगे भाई, आप कहेंगे कि आप सारे संदर्भों को पुराने नियम से बता रहे हैं, फिर नया नियम, इसलिए अब मैं आपको नए नियम से बता रहा हूं। इफिसियों 4 उसके 9 पद को देखें। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। पृथ्वी की निचली जगह से मतलब, इसका मतलब वहां नरक की आग है, नरक है उस निचले स्थान में। हम ये समझ गए नरक बिल्कुल नीचे है। बहुत ही रुचिकर बात, पृथ्वी की बाहरी पटल तकरीबन 50 मील मोटी है। यहां ये वैज्ञानिक प्रमाण है। एक को 50 मील तक के नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके वो आग के किनारे पहुंचेगा। केवल 50 मील। लेकिन समुद्री तट के हिस्से में पृथ्वी की वाह्य पटल 1 मील मोटी है। एक रुचिकर बात को मैंने पाया, जब हम पढ़ते हैं ऐसे पर्यावरण संबंधी नमूनों को, पानी के भीतर जो समुद्री जल है, समुद्री इको यंत्र भूमि इको यंत्र से भिन्न कार्य करता है। ठीक है, अब जबकि एक व्यक्ति पानी के भीतर जाता है, आप एक ऐसे स्थान को पाएंगे जहां सूरज की किरणें आर पार जा नहीं सकती।
वो जो विशेष जगह है उसको पर्यावरणीय वैज्ञानिक पुस्तकों में अबीस कहा गया है, अबिसल क्षेत्र। एक चौंकाने वाली बात, अबिसल, ये अबीस शब्द बाइबल में आया है। इसका मतलब जहां पर कुछ भी प्रकाश नहीं है, जहां पर ऐसे कीड़े हैं, ऐसे प्राणी हैं, बड़े मजे से रह रहे हैं, जहां प्रकाश भी आर पार जा नहीं सकता। आप इससे क्या समझे? जब आप पानी के भीतर जाएंगे तब आप पाएंगे अंधकार, और अंदर केवल अंधकार है, और हम उस अंधकार और उस आग तक पहुंचते हैं। ठीक है मित्रों, बाइबल में शब्द अबीस, अबीस, यूनानी भाषा में उसको अबसोस कहा गया है, जिसका शाब्दिक अनुवाद बिना सतह के। अबीस शब्द का मतलब बिना सतह के। किसी भी गड्ढे को लें, उसकी एक सतह होती है। यदि किसी गड्ढे को देखें जिसमें कोई सतह नहीं, वो नीचे 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 जाता रहेगा, और लगातार ऐसे जाते जाते, क्या है ये? अबीस शब्द यही है, बिना सतह के। ठीक, किंग्स जेम्स अनुवाद ऐसे अनुवाद करता है, ये ऐसे कहा गया है, अथाह कुंड। अब मैं चाहता हूं आप इसे कोरह के समूह के साथ जोड़ें। कोरह और उसके साथ में उसका सारा समूह बस फेंक दिया गया। पृथ्वी ने मुंह खोला और वो सीधे गड्ढे में उतर गए। वो अबिस, वो जहां कोई अंत नहीं है। कितना बड़ा दंड उस बलवा करने के लिए। मित्रों, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा न करें। ये ना बोले मैं पापी नहीं हूं। मन फिराएं और यीशु को ग्रहण करें। हम दया को प्राप्त करेंगे और इस गड्ढे में ना पड़ेंगे। ये सारी बातें प्रमाण हैं कि नरक है और अनंत दंड और न्याय। बाइबल में और वैज्ञानिक प्रमाणों में ये बातें लिखी हुई हैं। यदि हम परमेश्वर को ना कहें तब हम ऐसे अनंत न्याय से कैसे बच पाएंगे? कृपया ध्यान से सुने। एनआईवी और आरएसवी में अबीस को ऐसे बताया गया है, मृतकों का अंधकार में स्थान, रोमियो 10:7। मरे लोगों की आत्माएं जिसको नरक की आग में डाल दिया गया है, उनको मरे हुए और दूसरे मृत कहा गया है। एबडॉन, अबीस का शासक, प्रकाशित वाक्य 9:11। एबडॉन, दुष्टात्माएं अबीस पर राज्य करती हैं। दुष्टात्मा या शैतान जो अबीस का राजा है। अब आत्माएं उस क्षेत्र में जा रही हैं जहां पर शैतान का राज्य है, जो सताने वाला, प्रताड़ित करने वाला है। शैतान अच्छा नहीं, बहुत बुरा है। अब हमारी आत्मा बेवजह से शैतान के संसार में और शैतान का जहां पर राज्य है वहां जा रही है, बजाय कि अच्छे परमेश्वर के राज्य में। और वहां सताव में सताव में सताव में, कब तक? वहां कोई अंत नहीं है। मेरे मित्रों, कृपया इसके बारे में सोचें। ठीक, अबदौन अबीस का राजा है। वहां से प्रकाशित वाक्य का अंतिम दिनों का पशु आएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11:7। वो अबीस का पशु अंतिम दिन के विनाश का सामना करेगा। प्रकाशित वाक्य 17:8। शैतान को 1000 वर्षीय राज में बांध दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:1-3। एक और शब्द है जिसको शियोल कहते हैं। शियोल एक दूसरा शब्द है जो नरक को दिखाता है। शियोल इब्रानी शब्द है जिसको मूल भाषा के मूल नाम से लिया गया है। पुराने नियम में शब्द का उपयोग शियोल उस जगह को दर्शाता है, पृथ्वी की गहराई, नीचे जाना और नीचे ले आना। शियोल के संदर्भ में 20 बार यह शब्द आया है। शियोल शब्द जहां कहीं भी आया है, ये बताता है नीचे जाना, नीचे ले आना, पृथ्वी की गहराई। शियोल की गहराई को बाइबल में 6 बार बताया गया है। व्यवस्था विवरण 32:22, भजन संहिता 86:13, नीति वचन 9:18, नीति वचन 15:24, यशाया 7:11, यशाया 14:15। 4 बार शियोल को स्वर्ग से सबसे दूर का स्थान कहा गया है। बहुत दूर का स्थान। को याद है, अब्राहम उस धनी व्यक्ति से कह रहा था, एक बड़ी खाई, कोई भी नरक से स्वर्ग नहीं जा सकता और किसी का भी स्वर्ग से नरक में नहीं जाना हो सकता है। स्वर्ग से सबसे दूर स्थान अय्यूब 14:8, भजन 139:8, यशाया 7:11, आमोस 9:2। अक्सर शियोल को गड्ढे के समान बताया गया है। अय्यूब 17:13-14, अय्यूब 33:18, भजन 33, भजन 88,
3 और 4 पद, नीति वचन 1:12, यशाया 44:15, यशाया 38:18, यजकेल 31:14-17। ये शब्द गढ़ा सियोल के समान हैं। 9 बार ये मृत्यु शब्द के समानांतर आया है। शियोल मृत्यु शब्द के समान है। दूसरा सैमुएल 22:6, भजन संहिता 18:4-5, भजन 49:14, भजन 89:48, भजन संहिता 116:3, नीति वचन 5:5, यशाया 28:15, यशाया 28:18, होशे 13:14, हबक्कुक 2:5। शियोल को एक बड़ी बाढ़ के रूप में दर्शाया गया है। जल और लहरें, योना अध्याय 2:2-6। कई बार शियोल को शिकारी के रूप में बताया गया है, जो अपने शिकार के लिए फंदे को लगाता है। रस्सियों से बांधना, जीवतों से मृत्यु की ओर खींचना। दूसरा सैमुएल 22:6, अय्यूब 24वां अध्याय 9वां पद, भजन 106:3। शियोल को बंदी गृह बताया गया, जहां से वापस लौटना नहीं हो सकता। अय्यूब 7:9, अय्यूब 10:21, अय्यूब 16:21, अय्यूब 21:13, भजन 49:14, यशाया 38:10। लोग जिंदा शियोल में जा सकते हैं। गिनती 16:13, गिनती 16:33, भजन 55:15, नीति वचन 1:12। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं वचन के संदर्भों को अलग अलग, कि आप उस सही शब्द को जाने, उसके अर्थ को और समानांतर संदर्भ को। हम समझ रहे हैं एक और संसार भी है। उस संसार को शियोल के रूप में दर्शाया गया है, नरक, अधलोक या जो भी आप कहें। लेकिन एक अथाह कुंड है, ज्वलनशील स्थान। ये सारी बातें वास्तविक हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं इन बातों को कहा है। आइए हम यहाँ पर देखेंगे कुछ विश्लेषणों को। अब तक हम ये कहते आ रहे हैं कि एक नरक है और वो पृथ्वी के नीचे स्थित है। अगर ये पृथ्वी के नीचे है, वहां पर हम आग को भी पाते हैं। क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि आग वहां पृथ्वी के नीचे से निकल रही, कि जिसको हम देख सके या हम उसको जान भी सकें? हम अपने पूरे स्कूली अध्ययन में हम सब लोगों ने पढ़ा होगा, सीखा होगा ज्वालामुखी के बारे में। कुछ समय पहले परमेश्वर मेरे ध्यान को उसी तरफ खींचने लगे। इस ज्वालामुखी को देख करके आप समझेंगे नरक के अस्तित्व को और ईश्वर के प्रेम दया को। आइए इसे ध्यान से देखें, ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी का जो फूटना है, वो पृथ्वी के बिल्कुल गहरे स्थान से जैसे कोई चीज निकल करके ऊपरी सतह पे आ जाए। मैं यहां पर कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं, ठीक है। यदि ज्वालामुखी की तस्वीरों को देखें, ज्वालामुखी अक्सर ऐसे फूटते हैं जैसे आग की झील। फूटने से इसका मतलब ऐसे है कि जैसे पृथ्वी आग की झील की उल्टी कर रही है, मीलों तक उस आग की गर्मी से सब कुछ भस्म कर दे रही है। जब माउंट सेंट हेलेन ज्वालामुखी मई 18, 1980 में फूटा, रिपोर्टरों द्वारा इसको ऐसे वर्णित किया गया है। लोगों ने कहा नरक जैसे पृथ्वी की सतह पे पूरी तरह फैल गया। नरक पृथ्वी के ऊपर फैल गया। वल्केनो नाम पुस्तक में पृथ्वी को हिलाने वाली पृष्ठ संख्या 91 में ज्वालामुखी के फूटने को ऐसे वर्णित किया गया है जैसे नरक से कुछ बाहर निकल आया हो। हजारों वर्षों पहले बाइबल में नरक शब्द, जो कि पृथ्वी के बीच में, इसका वर्णन किया गया, जो इससे पूरी तरह से मेल खाता है, जिसको विज्ञान ने अब खोजा है और वो अब इन बातों को खोज पा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर ज्वालामुखी की कुछ तस्वीरों को और वीडियो क्लिपिंग को। यहां बहुत भारी मात्रा में लावा फूट रहा है, बहुत भारी मात्रा में। देखें गर्मी, आग, ठीक है। आप देखें कुछ जगहों पे, देखें कुछ तस्वीरों को देखें और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा गड्ढा है, एक नरक की जैसे खिड़की। जो कुछ भी आप यहां पर देखें, यदि इस आग में डाला जाए, पूरी तरह भस्म हो जाएगा। आप कह सकते हैं चकनाचूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप इन तस्वीरों में देखेंगे ये ज्वालामुखी की सारी राख और लावा और ये सारे पदार्थ पृथ्वी से निकले हैं। वो एक नदी, आग की नदी की तरफ बह के जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप तुरंत ही समझ सकते हैं वहां आग है,
सब तरह की चीजें वहां नीचे हैं और पृथ्वी का तापमान बहुत ही गर्म है। कैस्पर प्यूजर प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्वालामुखी फूटने के ऊपर एक शोध करके उन्होंने कुछ कागजात को तैयार किया। हेक्ला फेल में अपने शोध में उन्होंने कई डरावनी और भयानक बातों को लिखा। ये व्यक्ति कैस्पर प्यूजर, और वो कहते हैं भयानक दहाड़ों का मारना, रोना, दांतों का पीसना, जब ये ज्वालामुखी ऐसे फूटते हैं इनकी आवाजों को दूर से सुना जा सकता है। ये फिर क्या है? अक्सर जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो उसमें लावा और आग और धुआं और राख और ऐसी चीजें तो दिखती हैं, लेकिन ये जो विशेष व्यक्ति इस बात को अपनी खोज में पाया, भयानक दहाड़ों को, रोने और दांत पीसने को। ये कौन है? ये आवाजें उन आत्माओं की हैं जो मनुष्यों की हैं, जो पहले ही जाग करके उस नरक की आग में गिर पड़ी हैं। मैं पहले से ही आपको ये बताते आ रहा हूं, बड़ी आरामदायक और विश्राम की जगह नहीं है। अपने पूरे जीवन काल तक, अनंत काल तक लोगों को बस यही दहाड़े मारना, रोना, दांतों का पीसना। मेरे परमेश्वर, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब ज्वालामुखी आग और ये सारी चीजों को उलटते हैं, ये ऐसा ही है जैसे नरक ने अपनी सारी खिड़कियों को खोल दिया है और वो लोग जो पहले से नरक में नीचे हैं उनकी आवाजें सुनी जा सकती हैं। ये मनुष्य कैस्पर प्यूजर, जो कि आज भी जीवित है, इस वैज्ञानिक जिसने ये कहा है, ये मेरा कथन नहीं, ये ऐसी सूचना जो कि प्रकाशित हुई है। देखें, हेक्ला फेल के अथाह कुंड अबीस से यह नरक में से कई तरह की आवाजें बाहर निकल के आ रही और भारी चिल्लाने की, और ये आवाजें कई मील की दूरी से भी सुनी जा सकती हैं। पहाड़ों से भी ऐसी भयानक रोने और चिल्लाने और दांतों को पीसने की आवाज को सुना जा सकता है। हरल्डर सगर्सन, मेल्टिंग द अर्थ, द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज ऑन वोल्केनिक इरप्शन, पेज नंबर 73, वो कह रहे हैं मनुष्यों की आवाज को सुना जा सकता है। कब एक ज्वालामुखी फूटता है और कैसे? इस पर कैसे विश्वास करें? हमने अपने स्कूलों में तो केवल ज्वालामुखी फटने के बारे में बस इतना ही पढ़ा, लेकिन वर्तमान शोध ऐसा बताते हैं और कहते हैं कि मनुष्यों की आवाजें कई मीलों से सुनी जा सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि ये कथन सही नहीं है तब ये कभी प्रकाशित होता ही नहीं। अब बाइबल को लें और देखें और इसको समानांतर में देखें, आप इसको वहां भी पाएंगे। इसका अर्थ वैज्ञानिक खोज प्राथमिकता नहीं है, बाइबल का अनुवाद ही प्राथमिक है। परमेश्वर ने पहले इसको बोला, फिर वैज्ञानिक खोज ने इसको प्रमाणित किया है। बस भाई और बहनों, क्या आप ये सोचते हैं केवल ये खोज है? क्या आप सोच रहे हैं कि मेरी शिक्षा एक सूचना मात्र है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं? मेरे दोस्तों, मैं बताऊं, इसका आपके जीवन से सीधा संबंध है। कौन जानता है कि वो मंजिल आपकी हो यदि आप मन फिरा के यीशु को ग्रहण न करें। मित्रों, बहुत ही सावधान रहें। मरकुस 9:46 में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, वो कीड़ा जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्या पुराने नियम में इस कीड़े के बारे में कहीं लिखा है या केवल नए नियम में? आइए देखें। यशायाह 66 के 22 से 24 पद में एक बड़ा ही रुचिकर पद है। मैं इसको आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि जिस प्रकार नए आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। जब वे निकल कर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। आपने ध्यान दिया? यहां ध्यान दीजिए और बाइबल में से पुराने नियम से देखिए। उस अंतिम अध्याय को यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि वह कीड़े कभी न मरेंगे और उनकी आग कभी न बुझने पाएगी। क्या आपने उसको मरकुस 9 में नहीं पढ़ा कि वहां कीड़े कभी मरते नहीं
और आग कभी बुझती नहीं है। और वहां जो पुराने नियम में कहा गया उसको हम देख रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहा है और यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं परमेश्वर का वचन कितना सच्चा और कितना वास्तविक है। और इस समय मैं आपको कुछ वैज्ञानिक प्रमाण देने जा रहा हूं। वैज्ञानिकों ने शोध करके इस बात को पाया है कि समुद्री तल चिटक रहा है और उसमें से आग निकल करके आ रही है। अच्छा, ऐसा है? पानी में ज्वालामुखी? मैं आपको बताऊं, उन्होंने पाया समुद्री वाह पटल से आग निकल रही है। उनको 8 फुट लंबे कीड़े मिले जो दुनिया में और कहीं नहीं दिखते। जोसेफ वेलेस द्वारा लिखी गई पुस्तक द डीप सी पृष्ठ संख्या 39 ऐसा वर्णन करती है। वहां एक ऐसा परिच्छेद है जिसको हम पढ़ सकते हैं। ऐसा लगता है एक अजीब समुद्री प्राणी देखने में आ रहा है जो रिफ्टिया है, एक बड़ा कीड़ा जो तकरीबन 8 फुट लंबा है। ऐसे कीड़े केवल समुद्र के गहरे स्थान में ही देखे गए हैं। ये कीड़े वहां जीवित रह सकते हैं। सूर्य की रोशनी वहां पर ना होने के बाद भी वो वहां जीवित हैं। वहां हाइड्रोजन सल्फाइड है और उसमें वो जीवित हैं और वहां सब चय प्रचय की प्रक्रिया में हैं। और जो रासायनिक पदार्थ वहां पर पाए जाते हैं उसके वजह से कीड़े जीवित हैं और ऐसा एक पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड है। फिर ये गंधक वहां कैसे है? मैं रसायन का व्यक्ति हूं, मैंने रसायन पढ़ा है, मैं रसायन में पीएचडी हूं और मेरा हृदय इन्हीं बातों में है। हाइड्रोजन सल्फाइड, वहां गंधक जैसी वस्तुएं हैं। समुद्र के निचले हिस्से में वहां पर गंधक कैसे है? इसका मतलब तो ये हुआ कि पृथ्वी के नीचे गंधक है। जो कीड़े वहां पर हैं वो कीड़े उस आग के बीच में बहुत ही आराम से बिना किसी परेशानी के हैं। आपने पाया कि आग वहां रिस रही है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आग रिस रही है समुद्र की सतह पे। ये आग कहां से आ रही है? आग कैसे यहां आ सकती है? जब तक कि आग अंदर होना, आग कैसे रिस सकती है? जब समुद्र में इतना पानी है तो भी आग निकल रही है। आग निकल रही है और उस आग में आप कीड़े देख रहे हैं। क्या उसमें जीवित रह सकते हैं? हाँ मेरे दोस्तों, वो जिंदा रह सकते हैं। यही वैज्ञानिक प्रमाण है। फिनलैंड के सबसे प्रसिद्ध अखबार में एक ऐसा लेख छापा गया, अमन शास्त्रीय। मुझे पता लगा अमन शास्त्रीय अखबार अब छपना बंद हो गया है। एक डॉक्टर जिनका नाम असखाव है, वो नास्तिक थे और ये कहानी कुछ इस तरीके से है। आज भी आप साइबेरिया में ये पा सकते हैं वो जगह जहां पर असको अपने दल के साथ भूगर्भ शास्त्री लोग जो कि तेल की खोज करने के लिए एक विशेष स्थान पर वहां पर गए, वो नीचे 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 खोदते 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 गए। खोदते खोदते उनका ऐसी चीज से सामना हुआ, उनकी खोदने वाली मशीन बिना किसी घर्षण या रगड़ के बहुत तेजी से घूम रही थी। जब हम जमीन खोदते हैं अक्सर मशीन का घूमना धीरा और तेज होता जाता है, लेकिन इस जगह पर एकदम से उन्होंने पाया कि एकदम से मशीन बहुत तेजी से घूमने लगी। इसका मतलब मशीन को बहुत खाली जगह मिल रही है। जब मशीन खाली जगह पर इतनी तेजी के साथ में घूमने लगी, वो सब सोचने लगे कि ऐसा क्या हुआ। जब वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, तब उन्होंने इस बात को जो पाया उससे वो नास्तिक व्यक्ति चौंक गया। वह साम्यवादी था। उसने कहा, स्वर्ग और बाइबल पे मैं विश्वास नहीं करता हूं। वैज्ञानिक होने के नाते अब मैं नरक पे विश्वास करता हूं। इसका कारण ये है, वहां उन्होंने बड़ी अजीब से रोने की, चिल्लाने की, दहाड़ मारने की, पुकारने की आवाजों को सुना, जैसे कोई वेदना में पुकारता हो। बड़ी ही वेदना में आवाजें, शोरगुल उनको सुनाई दिया। वो स्तब्ध रह गए। मैं साम्यवादी में स्वर्ग पे विश्वास नहीं करता, न बाइबल पर, लेकिन इसके बाद अब मैं नरक पे विश्वास करता हूं। कहने की जरूरत नहीं, इस खोज से हम स्तब्ध हो गए। लेकिन जो भी हमने देखा और जाना और सुना, लेकिन पूरी तरीके से हम कायल हैं कि हम नरक के फाटक तक खोदते चले गए। नरक के फाटक। डॉक्टर असाको फिर कहते हैं, और वो ड्रिल या मशीन इतनी तेजी के साथ में घूमने लगी जैसे किसी खाली गुफा के अंदर प्रवेश कर गई हो। उन्होंने पाया कि अंदर गर्मी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया, जो कि 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट, तकरीबन 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड था। हमने एक माइक लगाया जो विशेष रूप से पट्टिका संचलन की ध्वनि को जानने के लिए बनाया गया था। मशीन के नीचे बजाय पट्टिका संचलन के मनुष्यों की पीड़ा भरी आवाजें आ रही थीं। ये वैज्ञानिक पृथ्वी के नीचे उन पट्टिकाओं में जो कुछ भी हलचल हो रही थी उसको जानने में लगे थे।
उन्होंने कहा, बजाय पट्टिका संचलन के हम लोगों ने मनुष्यों की दर्दनाक आवाजें सुनी। हमें पहले ये लगा ये शायद हमारी मशीनों की आवाज है, लेकिन जब हमने उसको ध्यान से देखा, जो हमारा शक था बिल्कुल सही हुआ। वो चिल्लाना किसी एक व्यक्ति का नहीं था, वो आवाजें लाखों लाखों लोगों की थी। मित्रों, आमोस 9:2 में लिखा है, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं, तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं, तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। वो वहां खोद रहे थे और आवाजें सुनाई दी। मित्रों, ये वास्तविक जगह है। हमें कोई ऑडियो कैसेट की जरूरत नहीं है हमें बताने के लिए। हमें इन प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है कि नरक है, चाहे हम इस पर विश्वास करें या बिल्कुल भी ना करें। कई बार जब हम लोगों को ऐसे वैज्ञानिक प्रमाणों के बारे में बताते हैं, तो वो अपना अनुमान लगाते हैं। कैसे हम विश्वास करें? मेरे भाइयों बहनों, हम विश्वास करें या ना करें, लेकिन बाइबल नरक के विषय में बिल्कुल साफ है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि एक नरक है। यीशु और उसका वचन सत्य है। किसी व्यक्ति को अब समझाने के लिए हमें कोई और प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल पूरी तरह से पर्याप्त है इस बात को मानने के लिए कि नरक है। भजन 1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। यदि आप कहें कि नरक नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, बाइबल कहती तब तो हम मूर्ख हैं। मूर्ख ने कहा कोई ईश्वर नहीं है। अब मेरा अगला प्रश्न ये है, मैंने आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बताया, वहां गंधक है। ठीक, बहुत ही रुचिकर कहानी ये है। आप कैसे वहां पर गंधक को पा सकते हैं? क्यों? वहां आप गंधक देख रहे हैं। हम सब की समझ से कहीं ज्यादा ज्वालामुखी नरक जैसा है। इसके फूटने पर पिघला हुआ गंधक झरने की तरह निकलता है, जिसको गंधक कहा जाता है। अगर आप इसको सोचें कि इसको आप संभाल करके रखें, उससे पहले ये फूट जाता है। भविष्य की पीढ़ी के लिए नए शोध को सामान्य भूगोल शास्त्र में बताया गया है। प्रकृति विज्ञान में जुलाई 22, 2002 में इसको दिखाया गया है। वैज्ञानिक लोग उसमें से निकल रहे राख पदार्थ और जो भी उससे पैदा हो, जब उसका अध्ययन कर रहे थे, देखें बहुत ज्यादा मात्रा में पिघला हुआ गंधक। ये वो गंधक है जिसको ज्वालामुखी बार बार जैसे उल्टी कर दे रहा हो। गंधक वहां है। इसका मतलब मेरी सोच और समझ के अनुसार गंधक पृथ्वी के नीचे जरूर है। कितना ज्यादा गंधक! ये गंधक जैसा पदार्थ पीले रंग में है। जहां जहां पे ज्वालामुखी फूट रहा है, आप वहां पर देख सकते हैं पीला पीला पदार्थ, राख और गंधक निकल रही है। बाइबल बार बार इस गंधक के विषय में बता रही है। गंधक कहां से आ रहा है? आइए फिर बाइबल देखें। यदि गंधक वहां पर नीचे है, तो आइए देखें बाइबल क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य 14:10 में लिखा है कि वह आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। अय्यूब 18 में लिखा, जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखता उसका ऐसा स्थान है। 15वें पद में ऐसा लिखा है, और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी। आप देख रहे हैं ये पदार्थ क्या है? ये गंधक है। इस गंधक को आप पृथ्वी के नीचे पा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:8 में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है या दूसरी मित्र है। भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य 21:8 को पढ़ करके इस गंधक के विषय में आप जानें, और वहां ज्वालामुखी में आप इसको पाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, गंधक की गैसें, सल्फर ट्राइऑक्साइड और वो सब जहरीली गैस और गंधक की राख, पिघला गंधक, और पृथ्वी से बाहर आ रहा है। देखें, पृथ्वी के निचले स्थानों से ज्वालामुखी उल्टी कर रहा है। दोनों एक समान दिख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 21:8 क्या कहता है? वहां कौन जाएगा? अविश्वासी, घृणित, हत्यारे, व्यभिचारी, टोनो, मूर्ति पूजक, झूठे, ये वहां होंगे। बाइबल बहुत साफ तस्वीर दिखाती है। जो पदार्थ उसमें से निकल रहे हैं, ज्वालामुखी से वही निकल रहा है जो बाइबल नरक के विषय में बताती है।
जहरीली गैस सल्फर डाइऑक्साइड एक सक्रिय ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ की मात्रा न्यूनतम 20 टन तक और अधिकतम 1 करोड़ टन तक उसकी तीव्रता पर निर्धारित हो सकती है, जो उसकी श्रेणी और मैग्मा पर निर्धारित है। एक जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट पहाड़ पेनाचिको में 15 जून 1991 को हुआ, जिसमें से 3.5 घनाकार किलोमीटर मिश्रित पदार्थ मैग्मा निकला और इसके साथ साथ 20 करोड़ मापी टन सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से निकलकर समताप मंडल में चला गया। परिणाम स्वरूप सल्फर एरोजोल 0.5 से 0.6 डिग्री पृथ्वी के ठंडी सतह से उत्तरी गोलार्ध तक पहुंच गया। सल्फर एरोजोल से रासायनिक प्रतिक्रियाएं पैदा हो गईं, जिसके वजह से वहां का क्लोरीन स्तर बढ़ गया और जिसके द्वारा मनुष्यों द्वारा निर्मित प्रदूषण CFC प्रदूषण, जिसने ओजोन परत को नष्ट कर दिया, जिससे ओजोन परत बहुत ही नीचे तक पहुंच गई। ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ज्वालामुखी फूटने से गंधक बहुत जहरीली और विनाशकारी गैस निकलती है। जैसा प्रकाशित वाक्य 21:8 में बताया गया, ये ठीक उसी के समान है। गंधक जैसे मानो आग में खौल रहा हो। प्रयोगशाला में हमारे बच्चे जानते हैं, रसायन की प्रयोगशाला में आप जानते हैं, एक पदार्थ इस्तेमाल करते हैं जिसे गंधक का तेजाब कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक तेजाब होता है। यदि किसी भी तरीके से आपके हाथ पे पड़ जाए, ये आपकी खाल को पूरी तरह जला सकता है, आर पार जा सकता है। ये है गंधक। ये गंधक का ऐसा पदार्थ जो बड़ा खतरनाक है। इसको हम ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब कैसे एक आत्मा जो कि खौलते हुए और पिघलते हुए गंधक में डाल दी जाए? इतना ज्यादा तापमान 2000 फ़ारेनहाइट नरक की आग में, जिसमें किसी को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, हमेशा हमेशा लाखों 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 वर्षों तक। जरा कल्पना करें क्या ही भयानक तस्वीर होगी मेरे भाइयों। बहुत ही भयानक तस्वीर मेरे भाइयों बहनों। हमें वहां पे ना जाना पड़े। अय्यूब 18:11 चारों ओर से डरावनी वस्तुओं से डराएंगी और उसके पीछे पड़कर उसे भगाएंगी। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है, उससे वह छीन लिया जाएगा और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। जो उसके यहाँ का नहीं है, वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी। वह उजियाले से अंधियारे में ढकेल दिया जाएगा और जंगल में भी भगाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 14:10 वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। निसंदेह कुछ लोग के निवास ऐसे हो जाते हैं और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता, उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। तो भी कोई यह नहीं कहता मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। अय्यूब बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक है जो 3000 वर्ष पूर्व लिखी गई। तो भी अय्यूब जानता था जो विज्ञान वर्षों तक जान नहीं पाया कि पृथ्वी के नीचे गंधक है। मेरे भाई और बहनों, इब्रानी 9:27 और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मित्रों, बाइबल जो लोग नरक चले गए उनकी एक सूची देती है। मैं चाहता हूं कि मैं और आप उस सूची में ना हों। 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 9वां पद, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ठीक है भाइयों बहनों, उस बड़ी सूची को देखें। खतरनाक है। लोग जो इन कामों में लगे हैं, लोग जिनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, जो अभी तक यीशु के लहू से धुले नहीं हैं, जो पाप में बने रहते हैं, आप परमेश्वर के अनंत न्याय का सामना करेंगे। वह अबीस और सियोल में जा पड़ेंगे और उस अथाह कुंड में जहां पर गंधक और वो आग की झील होगी, और वह ऐसी पीड़ा 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 में जा पड़ेंगे और वो समय कभी भी खत्म नहीं होगा।
पौलुस प्रेरित 1 कुरिन्थियों 6:12 में कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। क्यों लोग नरक जाते हैं? यशायाह 5 उसका 13वां पद। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूख को मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। देखिए यहां बाइबल कहती है प्यास। लूका 16:19 में हमने देखा वो धनी व्यक्ति कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, लाजर को भेज दे मेरी प्यास बुझाए। यशायाह 5:13 में बाइबल कहती है साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसका क्या मतलब है? वो नरक की आग में चले गए। इसलिए अधलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। 14वां पद कहता है, यशायाह 5:14 ऐसे ही कहता है। गलतियों 5:19 बड़ी स्पष्टता से कहता है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। ये वो सब काम हैं जिसे मनुष्य करते हैं, जिसको मैंने पहले भी कहा है। मैंने बीते समय में भी आपको बताया, जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। मेरे मित्रों, बाइबल बिल्कुल साफ है। अगर हम अपने जीवनों में इन कामों का अभ्यास करते हैं तब हमारे पास में कोई बहाना नहीं, और यदि हम यीशु के उद्धार का इनकार करते हैं तब हम भी वहां जा पहुंचेंगे। क्या आप ऐसे किसी बंधन में हैं? ऐसे फंदों से बचें। मत्ती 7:13 में यीशु मसीह एक बड़ी अद्भुत शिक्षा देते हैं। सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। यीशु ने कहा बहुत से लोग भीतर जाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने चौड़े मार्ग को पसंद किया। बड़ी भीड़, पाप करते हुए, शराब की दुकान, सिनेमा हॉल, नाइट क्लब्स, जुआ खेलना, क्या कुछ नहीं। इस दुनिया में कितने लोग जा रहे हैं। यदि लोगों से कहो कलीसिया में आओ आराधना करो, कितने लोग आते हैं? भाई और बहनों, जरा सोचिए। चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्या आप वो व्यक्ति होंगे जो वहां जीवन पाएंगे? फिलिपियों 2:12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आपको उद्धार मिला होगा मेरे भाई और बहनों, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास किया। बाइबल कहती डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को प्रतिदिन पूरा करो। इब्रानियों 10:26-27। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती या दूसरी मृत्यु है। इब्रानियों 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। परमेश्वर का भय माने। मत्ती 10:28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। सबोपदेशक 9:4। परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। आज आप जीवित हैं, जो मर करके चले गए आज आप उनसे अच्छे हैं। निर्णय लें। सबोपदेशक 12:1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मेरे भाई और बहनों, आज ये उद्धार का दिन है।
आज ही दिन है, कल आपका नहीं है। आपको नहीं मालूम कल क्या हो जाए। बाइबल कहती है आज किस बात का आपको इंतजार है। मैं एक जांच सूची के साथ में खत्म करूंगा। मूर्ति पूजा, पीना, धूम्रपान, टोना, गंदी गालियां बकना, अश्लील तस्वीर देखना। ज्यादातर लोग आज इस पाप से प्रभावित हैं। ये शैतान की प्रदर्शनी है। आज जवान, शादीशुदा, कुंवारे सभी इसकी लत में हैं। और इंटरनेट तो ठीक है, लेकिन इसका उपयोग अश्लील फिल्मों को देखने के लिए कर रहे हैं, फिर पाप करते हैं। याद रहे, आप नरक की ओर जा रहे हैं। मन फिराएं, यीशु के पास आएं। गंदी तस्वीरें, गंदी कल्पना, काम वासना के बारे में सोचना, अनैतिक संबंध, शादी से पहले गलत संबंध, शादी से पहले ऐसे संबंध ना बनाएं, ये अनैतिक है। परमेश्वर इसको मना करते हैं। विवाह के अलावा संबंध, शादी के अलावा संबंध, मोबाइल से ऐसे संबंध बनाना, होटल, नाइट क्लब, दारू खाना, दूसरी औरत या दूसरे की औरत की चाह करना, प्रेम रहित, दुचित्तापन, साइबर सेक्स, भयंकर डरावनी पिक्चरें देखना। शैतान अंदर आ जाता है डरावनी भयानक पिक्चर देखने से। रॉक म्यूजिक, ये शैतान की तरफ से। चुगली करना, दोष लगाना, समय का दुरुपयोग, परमेश्वर के पैसे चुराना। यदि आप परमेश्वर के सेवक हैं तो ध्यान दें, परमेश्वर के पैसे से कैसा व्यवहार है। दूसरों का न्याय करना, ये सारी बातें हमें शैतान की बंधुआई में ले जाएगी मेरे भाई और बहनों। यहूदा 20 कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वश से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हमारे यहां से जाने के बाद 2 ही स्थान हैं। बाइबल कहती है कि हमें क्या करना है। रोमियो उसके 10:9 में हम देख सकते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यूहन्ना 6:37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। व्यवस्था विवरण 11:26, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा आज मैं सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तुम पर शाप पड़ेगा। भाई और बहनों, यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए मरा, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया। यीशु क्रूस पर मरे। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय उसका 20वां पद, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। भाई और बहनों, उद्धार कितना महान है, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। इब्रानियों 2:14-15, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस पे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अतः शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। मेरे प्रिय मित्रों, कुछ लोग ऐसे ऐसे बहानों को बनाने लगते हैं, अजीब बहानों को। मेरे पास की बड़ी सूची है, क्या आप भी उसमें हैं, जिसको ऐसे ही बहाने बनाने की आदत सी पड़ गई है। हमेशा परमेश्वर के प्रेम और उसकी योजना से भागना। कुछ सोचते हैं कि वो पूरी तरह पर्याप्त हैं, मुझे कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। स्वर्ग और नरक और परमेश्वर चाहे कुछ भी, कोई मसीह सही नहीं है। ठीक है, परमेश्वर आपको लोगों को देखने के लिए नहीं कहता है, परमेश्वर चाहते हैं आप उसको देखें, ना कि मसीहों को। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, अरे देखो मैं इन सब मसीहों से काफी अच्छा हूं, ठीक है, मैं चोर नहीं, हत्यारा नहीं। मेरे मित्रों, हम सब जन्म से ही पापी हैं, इसलिए हमारे पास कोई बहाना नहीं है। कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया है। कुछ लोग सोचते हैं
अरे मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगा यदि मैं मसीह में आ गया। आप खुद चुनिए, जब आपकी आत्मा शरीर से निकल जाएगी, कोई माता पिता भाई बहन आपकी किसी तरह से कोई मदद नहीं कर पाएगा स्वर्ग या नरक से छुड़ाने में। यहां आपका चुनाव महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि उन्हें यीशु की आवश्यकता नहीं है। अरे अभी वो समय नहीं है, जब समय आएगा तब मैं वो यीशु के बारे में सोचूंगा। ठीक है, जब मैं 60 या 70 साल का होऊंगा तब जाके सोचूंगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यीशु एक भले व्यक्ति थे, बस इतना ही। वो नहीं सोचते कि वो परमेश्वर का पुत्र अर्थात परमेश्वर है। वो ये विश्वास नहीं करते कि अनंत काल का परमेश्वर उद्धार करता है। ठीक है, यीशु थे। कुछ सोचते हैं कि ये समय की बर्बादी है। क्या ज्यादा सोचना है, समय की बर्बादी है। कुछ डरते हैं कि उन्हें समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा, समाज से उनको निकाल दिया जाएगा, उनके समूह से, उनके परिवार रिश्तेदारों से। और कुछ अपने आप को दूसरों से कहीं ज्यादा पवित्र समझते हैं। कुछ ऐसा सोचते हैं इसकी जरूरत अनपढ़ों को है, पढ़े लिखे लोगों को नहीं, ना कि बुद्धिजीवों को। केवल अनपढ़ लोगों की इसकी आवश्यकता है। क्या मूर्खता की ये बात है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि उन्हें कोई कुछ भी कुछ ना बताए। मुझे कुछ मत बताओ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ये ऐसे लोग हैं, इनके पास जाना समझाना सिखाना कठिन है। सावधान हो, आप ऐसे व्यक्ति ना हो। और कुछ तो ऐसा समझते हैं उनको सब कुछ आता है। अरे मैं सब जानता हूं। ये वही लोग हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। कुछ ऐसा सोचते हैं वो सबसे ज्यादा व्यस्त हैं। इन बातों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। बहुत व्यस्त, बिल्कुल समय नहीं है। कुछ सोचते हैं ये और कुछ नहीं, केवल ये धर्मांतरण है। आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। कुछ सोचते हैं ये जो केवल धर्म के पीछे भागते हैं उनके लिए ये है। पास्टर, प्रचारक, पुरोहित, ये आम आदमी के लिए नहीं है। मित्रों, आप ऐसा सोचते हैं ये आप ही के लिए, पूरी तौर से आप ही के लिए है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि उद्धार पाने के लिए कई तरीके हैं, स्वर्ग जाने के कई तरीके हैं। नहीं मेरे भाई, केवल एक ही तरीका। यीशु ने कहा, मार्ग, जीवन और सत्य में ही हूं। यीशु आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहे हैं। यदि आप अपने हृदय को खोलकर यीशु को ग्रहण करेंगे, यीशु ने कहा वो भीतर आएंगे और आपके हृदय में राज करेंगे, और फिर वो वहां पर हमेशा हमेशा राज करेंगे। अब आप कहेंगे यही समय है, ये वो समय है, यही वो समय है। यदि हम इसे खो दें तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। 2 कुरिन्थियों 6:2। अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। वहां पे 2 बार आर शब्द का प्रयोग है। पहला आर रिजॉइसिंग, आनंद मनाने के लिए, और दूसरा आर रिजेक्टिंग क्राइस्ट, यीशु का इनकार करना और अनंत नरक में चले जाना। एक निर्णय, एक आर, यीशु को ग्रहण करें, आनंद मनाएं, या यीशु का इनकार, पछतावा। यीशु को ग्रहण करें, स्वर्ग में आनंद मनाएं। यीशु का इनकार, पछतावा, हमेशा के लिए नरक की आग में। यीशु को ना मानना अपने आप पे निर्भर होने जैसा है। मित्रों, यही घमंड है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। बाइबल कहती है आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। कृपया बाइबल की एक प्रति मंगाएं, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, वचन में से पढ़ते रहें। बाइबल कहती है एक अनंत जीवन है। परमेश्वर से माफी मांगे, अपने सारे पापों को यीशु से माने, यीशु के सामने घुटने टेके नम्रता से यीशु से कहें, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे दिल में आ जाइए। मैं अपने पुराने सारे पापों के जिन पे पूर्ण विराम लगाता हूं, मुझे नया जन्म बनाइए। बाइबल कहती यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, पूरी तरह से नया हो गया। यीशु से कहें कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर वास करें। यीशु मसीह आपके हृदय के राजा बन जाते हैं। वो आपके जीवन का राजा है। बाइबल पढ़ें, उसके पीछे चलें, वैसे ही जीवन जिएं। परमेश्वर से बोलें कि एक अच्छी कलीसिया को दिखाएं। आत्मा से भरी बाइबल शिक्षा, बाइबल पे विश्वास करने वाली कलीसिया, जाके वहाँ के सदस्य बने। प्रत्येक रविवार को हर एक सभाओं में पादरी की सुने, मार्गदर्शन पाएं,
वो आपकी सहायता करेंगे आत्मिक रूप से बढ़ने में। संतों के साथ आराधना करें। एक दिन आएगा जब आपको भी अपनी आंख को बंद करना होगा। ये और कुछ नहीं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, बस इतना ही। ऊपर स्वर्ग में हम ऐसे संसार से होकर जो नाशमान स्वभाव का है, एक संसार जो पूरी तरीके से पाप, दुख, रोग, बीमारी, सब तरह की भद्दी चीजें, अशांति, प्रेम रहित, झगड़ा, विरोध, लड़ाई, बेईमानी, हम ऐसे संसार में प्रवेश करेंगे जहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। उत्तम संसार मेरे प्रिय भाई और बहनों। अन्यथा हमारे बलवापन के लिए धर्मी परमेश्वर का न्याय, आत्मा जो अनंत है, अनंत आग में जा पड़ेगी, पीड़ा में। वहां क्यों जाना है? परमेश्वर नहीं चाहते हैं हमारी आत्मा नरक जाए। परमेश्वर हमें स्वर्ग में देखना चाहते हैं। वो आपसे विनती कर रहे हैं, जबकि आपने इस कार्यक्रम को देखा है, परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी। अपने हृदय को सख्त मत करें, बजाय यीशु ग्रहण करें। आप ऐसा भी सुनेंगे, स्वर्गदूत, वास्तविक स्वर्गदूत, वो कभी अपनी आवाज को किसी टेप रिकॉर्डर में जाके नहीं देंगे। वो वास्तविक स्वर्गदूत स्वर्ग में, ये स्वर्गदूत हमेशा बहुत ही सुंदर गीत गाते रहते हैं। आइए परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ वहां पर हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहें। भला परमेश्वर आपको आशीष देवे। धन्यवाद। हम लोग अभी सुन पाएंगे जिन लोग नरक में तड़प रहे हैं। यीशु मसीह अपना कलश को फिर आ रहे हैं। बाइबल ये बोलती है कि माथ्यू उसका 24 का 42 में, जागते रहो क्यों तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह शायद इसी महीना आएंगे।
नहीं तो आने वाला सप्ताह में आएंगे। ऐसे भी हो सकता है अभी भी आ सकते हैं।